हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू महर्षि कणाद एकेडमी। आज का ये जो वीडियो है ये यूजीसी नेट दिसंबर 2025 के जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने हैं उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको ये एप्लीकेशन भरना है और कुछ चेंजेस हुए हैं इस बार फॉर्म में। पहले की तरह अभी फॉर्म ये नहीं हो रहा है, थोड़ा सा अलग तरीके से भरा जा रहा है और इजी है पार्ट, लेकिन आप पूरी तरीके से लास्ट तक बनिए रहेगा और देखिएगा कैसे ये फॉर्म आपको फिल करना है ताकि कोई मिस्टेक आपसे ना हो। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये लिंक दिया गया है https और ये /UGCnet.nta.nic.in, इस पर जाना है। तो यहाँ पर वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025 इज़ लाइव, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर एक लिंक और है रजिस्ट्रेशन फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2025। अगेन इस पर क्लिक करना है और न्यू पेज आपके सामने ओपन होगा जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टेप्स बताए गए हैं कैसे आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन, क्या क्या चीज़ें आएंगी उसमें। और सेकंड नंबर पे है आपका रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन। और अगर आपने ऑलरेडी एक बार रजिस्टर कर लिया है लेकिन फॉर्म फिल नहीं किया है तो उसके लिए आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपके आया होगा वो और पासवर्ड डाल के आप लॉगिन करके फिर अपना एप्लीकेशन भर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे जो पहला हमारा पार्ट है वो है रजिस्ट्रेशन करने का। तो सेकंड वाला पार्ट रजिस्टर योरसेल्फ फॉर द अबव मेंशन्ड एग्जामिनेशन पर जाएंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास कुछ डिटेल आई हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि एप्लीकेशन जो आप सबमिट करेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ़ीस का बताया गया है कैटेगरी वाइज कि जनरल वालों की कितनी फ़ीस है, ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है या ईडब्ल्यूएस है उनकी फ़ीस कितनी है, एसटी एससी और जो आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले हैं, पीडब्ल्यूबीडी वाले हैं या थर्ड जेंडर वाले हैं उनकी कितनी फ़ीस है। इस तरीके से चार्जेस बताए गए हैं। फिर पासवर्ड के बारे में बताया गया है कि कैसा पासवर्ड आपका होना चाहिए, कैरेक्टर कैसे होने चाहिए, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और 18 to 13 कैरेक्टर्स उसमें होने चाहिए। इसके अलावा जो भी आप किसी भी तरीके का डॉक्यूमेंट या फ़ोटो अपलोड करते हैं, जैसे कि आपको फ़ोटो अपनी और सिग्नेचर अपलोड करना है, इसके अलावा आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट है वो अगर आप करते हैं कि या आप पीडब्ल्यूबीडी या पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हैं तो क्या साइज़ होना चाहिए फ़ाइल का, है ना। तो यहाँ पर वो भी मेंशन किया गया है। इससे ज़्यादा या इससे कम साइज़ हुआ अगर किसी भी डॉक्यूमेंट का जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया है तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये सब देखने के बाद हम लास्ट में जाकर I have downloaded the information bulletin of UGC NET December 2025 ये सारा आपको देखना है, इस पर क्लिक कर लेना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर जाना है। अब यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना कैंडिडेट नेम जो है इसको फिल कर देंगे और ये जो है आपका ये आपका होना चाहिए 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम यहाँ पर हम फिल कर देंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ अपनी डालेंगे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद वापस अपनी पर्सनल डिटेल्स को आपको क्या करना है, यहाँ पर कंफर्म करना है। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम नहीं है, आपको सारा टाइप ही करना है। और किसी भी तरीके की मिस्टेक होती है तो ये आपको बता देगा।
जहाँ पे भी अगर मैच नहीं होती है आपकी डिटेल तो। वापस से सारी इन्फॉर्मेशन आपको डालनी है ये कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएंगी, जो भी आप जहाँ पर भी आप रहते हैं, जो भी आपका डिटेल्स है वो आपको इसमें डालनी है। अगर आप किराए पे रहते हैं तो प्रीमाइज़ में उनका नाम आएगा जिनके आप किराए पे रहते हैं, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपके फादर या मदर के नाम से, जिनके नाम से भी है, आप उनका डाल सकते हैं प्रीमाइज़ में। या अगर आपका खुद का है तो आप खुद का भी डाल सकते हैं। यहाँ पर कंट्री आ जाएगा, उसके बाद आपका स्टेट आ जाएगा, स्टेट या यूनियन टेरिटरी जिसमें भी आप रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी उसकी, और फिर पिन कोड। उसके बाद आपके साथ एक OTP शेयर करेंगे, उसके वेरिफिकेशन के लिए ईमेल एड्रेस होना आपका ज़रूरी है। कंफर्म करेंगे ईमेल एड्रेस को। फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल देंगे अपना। अल्टरनेटिव अगर कॉन्टेक्ट नंबर है तो उसको डालिए, अदरवाइज़ इसको स्किप कर सकते हैं। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस से परमानेंट एड्रेस जो है प्रेजेंट एड्रेस से मैच करता है तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, नहीं करता है तो उसको आपको अलग से फिल करना है। उसके बाद आपको पासवर्ड चूज़ करना है, जिसमें कि बताया गया है कि 18 to 13 कैरेक्टर्स होने चाहिए। एक अपर केस, एक लोअर केस होना चाहिए एटलीस्ट, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक कैरेक्टर होना चाहिए। इनमें से एटलीस्ट ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एक एक। बाकी आप किसी की भी मात्रा कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पर मैं अपना पासवर्ड जो है वो बनाऊंगी, जिसमें मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इस पासवर्ड को बनाया है। तो कैपिटल वैल्यू होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछेंगे, वो आपको डालना है। और उसका आंसर आपको डालना है जो कि आपको याद रहे। उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा दिया गया है, इसको आपको फिल करना है। केस सेंसिटिव है, इट मीन्स कि अगर कैपिटल दिया गया है कैप्चा में तो कैपिटल ही आपको फिल करना है, स्मॉल है तो स्मॉल ही करना है। ये केस सेंसिटिव आपका कहलाता है। इसके बाद आप इसको सबमिट कर देंगे। फिर ये वापस आपके सामने सारी इन्फॉर्मेशन एक बार खोलेगा कि आपको चेक करना है। अगर किसी भी तरीके की मिस्टेक आपको लगती है यहाँ पर, तो इसको आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं और वापस उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सारी इन्फॉर्मेशन सही है तो यहाँ पर काइंडली वेरीफाई ऑल द पर्टिकुलर्स लिस्टेड बिलो केयरफुली एंड एंश्योर यू हैव फिल्ड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ये दिया गया है नीचे। तो यहाँ पर आप सब माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, इन सब पर टिक करेंगे। आफ्टर दैट आई एग्री पर क्लिक करेंगे और सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई करेंगे एंड देन यस। अब जो आपने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें आपका OTP आएगा, जो OTP आपको यहाँ पर फिल करना है।
और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर देना है। अब यहाँ पर आपका ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर दे दिया गया है इनकी तरफ से। अगर आप यहीं पे रुक जाते हैं और आप दोबारा फॉर्म फिल करने आते हैं तो जो तीसरा ऑप्शन हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो उससे आप क्या करेंगे कि रजिस्ट्रेशन लॉगिन करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म और अपना पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करके फिर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और यहीं से अगर आपको कंटिन्यू करना है तो कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट है एप्लीकेशन स्टेटस में वो इनकम्प्लीट शो होगा, बाकी आपका कंप्लीटेड शो होता रहेगा। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल हमारी कंप्लीटेड है। पर्सनल डिटेल में जाएंगे, क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपनी इन्फॉर्मेशन जो रह गई है उसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। अगर आप PWD या PWBD कैंडिडेट में आते हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज़ आपको नो करना है। PWD विद डिसेबिलिटी बतानी है, यहाँ पर 40% है या उससे अबव है या 40% से कम है, ये भी आपको बताना है। अदरवाइज़ आप नो करिए। डायबिटिक हैं या नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। एनुअल इनकम अपनी सेलेक्ट करनी है, जो आपके पेरेंट्स की या गार्डियन की एनुअल इनकम होगी। इसके बाद अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यस, अदरवाइज़ नो। और सब्जेक्ट जो आपने लिया है पोस्ट ग्रेजुएशन में, उसके बाद यहाँ से वो सेलेक्ट करेंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर स्पेशली मैं मेंशन करना चाहूँगी जो योग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, क्योंकि उनका सब्जेक्ट यहाँ पर अभी शो नहीं होगा, तो उनके लिए लास्ट में ऑप्शन दिया गया है अदर्स का। तो अदर्स आपको सेलेक्ट करना है। अगर कोई भी सब्जेक्ट के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सब्जेक्ट शो नहीं करता है तो उनको अदर ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर इन केस ऑफ अदर में अपने सब्जेक्ट का नेम आपको फिल करना है। उसके बाद कैप्चा आएगा जिसमें आपको ये फिर केस सेंसिटिव है, ये फिल करना है। एंड सेव एंड नेक्स्ट। अब पहचान का विवरण यानी कि आइडेंटिटी जो प्रूफ है वो आपको चूज़ करना है। यहाँ पर आधार है, डिजी लॉकर है, पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, वोटर आईडी या कोई और अदर है वैलिड जो गवर्नमेंट से इशू हुआ है, तो इनमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना आधार सेलेक्ट किया है और आप अपना आधार जो है अगर सेलेक्ट करते तो यहाँ पर आपको आई विल एग्री टू शेयर माई आधार नंबर एंड आई एम अवेयर दैट इट विल बी यूज टू एस्टैब्लिश माई आइडेंटिटी एट वेरियस स्टेजेस ऑफ UGC नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। आधार संख्या अपनी यहाँ पर फिल करनी है। वापस से रिकन्फर्म करना है इसको। और यहाँ पर कैप्चा दिया गया है तो ये कैप्चा आपको फिल करना है। अब नेक्स्ट आपकी जो डिटेल है एग्ज़ाम एंड सेंटर डिटेल, ये ओपन हो गई है ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे आपको अब ये डालना है। तो आई वांट टू अप्लाई फॉर UGC नेट दिसंबर 2025 ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे आप कर रहे हैं,
आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के बेसिस पे कर रहे हैं 4 ईयर के, या मास्टर डिग्री के बेसिस पे कर रहे हैं, तो जिस पे भी कर रहे हैं आप उसको सेलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है अपना। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट जो भी है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और योग वालों का सब्जेक्ट यहाँ पर अब शो हो जाएगा। सब पहले वाले टर्म में नहीं होगा, उसके बाद हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का जो भी आप मीडियम चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे, हिंदी इंग्लिश। अब आपको अपना एग्ज़ाम सिटी चॉइस करनी है, तो वो आप जिस भी स्टेट से हैं, जहाँ से भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरी प्रेफरेंस उत्तराखंड में है तो मैं वही सेलेक्ट करूँगी। आपके जो भी हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे जो भी आपके शो हो रहा है। उसके बाद जो भी आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे उत्तराखंड में कौन सी सिटी है आपकी, तो उसको आप लोग सेलेक्ट करेंगे। जो फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप रखते हैं मोस्टली आपको वही एग्ज़ाम सेंटर मिलता है, मोस्टली। फिर फादर का जो भी ऑक्यूपेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। क्वालिफ़िकेशन सेलेक्ट करनी है। मदर का ऑक्यूपेशन जो है वो सेलेक्ट करना है। अगेन कैप्चा आपको फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स है, उसको आप अगर आप पास्ट हैं तो पास स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग अपना सेलेक्ट करेंगे, जिस भी ईयर में आप पास आउट हुए हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। कोर्स स्ट्रीम जो भी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर अगर आप एमए हैं तो मास्टर ऑफ आर्ट्स। एग्ज़ामिनेशन जहाँ से आपने क्वालिफाई किया उस स्टेट को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा बोर्ड या यूनिवर्सिटी रही है उसको आपको सेलेक्ट करना है। रिज़ल्ट मोड जो भी आपका रहा है, परसेंटेज का रहा है तो वो सेलेक्ट करेंगे। सीजीपी है तो सीजीपी सेलेक्ट करेंगे। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट यहाँ पर 10 होता है। आफ्टर दैट सीजीपी जो आपका ऑब्टेन हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका सीजीपीए निकल कर आ जाएगा। अगेन जो कैप्चा है वो आपको फिल करना है। सेव एंड नेक्स्ट। फिर आपकी एडिशनल डिटेल्स हैं, ये आपको सेलेक्ट करनी है कि आपका कोई ट्विन है और दोनों ही आप यूजीसी नेट दिसंबर के लिए फॉर्म को फिल कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं आप लोग और दोनों ही इस फॉर्म को भर रहे हैं तो येस, अदरवाइज़ नो। अगर आपने पीएचडी में एडमिशन ले रखा है तो येस परसुइंग या पूरी हो चुकी है तो अवॉर्डेड, और नहीं लिया है तो नो पे क्लिक करेंगे। कोई स्पेशलाइजेशन है तो इस पर आपको ये आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज़ नो। तो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है, अगर आप ये सब इसमें एलिजिबल हैं या आप कर चुके हैं या कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको इसको फिल करना है। अगेन इसको सबमिट कर देंगे और यहाँ पर आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ये आपको शो कर देगा कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ
के अकॉर्डिंग आप JRF के लिए एलिजिबल नहीं हैं, तो यहाँ पर JRF जूनियर रिसर्च फेलोशिप का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तभी आपको ये तीनों ऑप्शन दिखेंगे, अदरवाइज़ आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिखेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के और PhD ओनली के। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर ही निर्भर करता है और ये आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होकर आता है। यहाँ पर हम एलिजिबल हैं, इसीलिए तीनों ऑप्शंस हमारे सामने ओपन हो रहे हैं। अगर किसी के सामने ओपन नहीं हो रहे हैं तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग वो ऑटोमेटिकली उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को रखेगा जो जिसमें आप एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पर तीनों हैं तो तीनों आप सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज जिस पे भी आप करना चाहते हैं उसको ही सेलेक्ट कीजिए। अगेन यहाँ पर ये कैप्चा को हम फिल करेंगे और इसको सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारा फ़ोटोग्राफ चूज़ करने का, जिसमें कि बताया गया है कि JPG फॉर्म में होना चाहिए, मिनिमम 10 KB और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको दे देगा कि कैसे आपको इसको रिसाइज करना है, और यहाँ पर डन और अपलोड। जिस तरीके से फ़ोटो आपने अपलोड किया है उसी तरीके से सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फिर नीचे जो कैप्चा दिया गया है इसको फिल करेंगे एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यस पे क्लिक करेंगे। आफ्टर दैट ये रिव्यू पेज आपके सामने जो है आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है उसका रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। यानी कि जो अब तक आपने भरा है तो इसको आपको पूरा देख लेना है। अगर कोई मिस्टेक है तो इस पेज को वेरीफाई करने के बाद, इस पेज में जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने डाली उसको वेरीफाई करने के बाद आपको आई एग्री करेंगे, उसके बाद आप एडिट कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक हुई है तो यहाँ पर जो भी वेरीफाई करने के लिए दिया गया है, जितने भी चेक बॉक्सेस हैं उन पर क्लिक करना है आपको, जैसे कि मैं इस तरीके से कर रही हूँ। यहाँ पर इनको क्लिक करने के बाद आपको आई एग्री पे क्लिक करना है एंड फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करके यस कर देना है। अब इसके बाद देख सकते हैं आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है। अगर कोई मिस्टेक आपको लगी है, आपने देखी होगी रिव्यू पेज में, तो एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करके अपनी मिस्टेक्स को आप सुधार सकते हैं। अदरवाइज ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ईमेल वेरीफाई करने के बाद ही आप फी पेमेंट वाले जो आपका प्रोसीजर है उसमें आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी जो आपने दी हुई है उसी में OTP ले सकते हैं। तो कैप्चा आपको फिल करना है और सबमिट एंड गेट OTP पे क्लिक करना है। अदरवाइज चेंज ईमेल आईडी भी आप कर सकते हैं अगर आपको चेंज करनी हो। अब जो OTP आया है वो आपकी ईमेल पे आया है, तो यहाँ पर वो OTP हमको फिल करना है और वेरीफाई करना है। इससे हमारी जो ईमेल आईडी है वो वेरीफाई हो जाएगी। ईमेल आईडी वेरीफाई होने के बाद जो हमारा फी पेमेंट वाला है पार्ट, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं और अपना फॉर्म को हम फाइनल सबमिट कर देंगे। इस तरीके से देखिए सक्सेसफुल बताएगा आपका जब वो वेरीफाई हो जाएगा आपका ईमेल। अब पे एग्जामिनेशन फीस दिखा रहा है यहाँ पर, तो जो आपकी कैटेगरी होगी उस वाइज ही वो दिखा देगा। यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट पे सेलेक्ट करेंगे, प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे एंड नेक्स्ट पेज जो है आपके सामने जो भी प्रोवाइडर्स हैं जिनके थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं उनके ऑप्शंस आपके सामने खुल जाएंगे। तो यहाँ पर जो डिफरेंट पेमेंट प्रोवाइडर हैं वो देख रहे हैं आपको, इसमें से आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से। जो जिसका भी डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और HDFC का मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। यहाँ पर और ऑप्शन आएगा पे विद। अब आप HDFC का है तो उसके डेबिट क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, उसका नहीं है तो यहाँ पर अदर का ऑप्शन भी दिया गया है कि HDFC के अलावा अगर अदर हैं तो आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, अदर बैंक डेबिट कार्ड भी है।
यूपीआई से भी आप लोग कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से करते हैं तो कार्ड नंबर आपको डालना है, एक्सपायरी डालना है, सीवीवी डालना है और नेम जो है कार्ड पे किसका है उसको डाल के आई एम नॉट रोबोट पे आगे प्रोसीड करना है। इस तरीके से उससे कार्ड से पेमेंट होगी। यूपीआई से करना है तो यूपीआई से कर सकते हैं। यहाँ पर गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेज़न पे सारे आपके यूपीआई जो प्रोवाइडर्स हैं यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पे आप जब जीपे वगैरह सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी होगी। तो फर्स्ट पार्ट आपको एंटर करना है, सेकंड पार्ट जो है यूपीआई का ये ऑलरेडी दिया गया है, जो भी होगा उसमें से ऑप्शन आप देख सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीड पे आपको पे करना है, वो वेरीफाई हो जाएगा और आपके जीपे वगैरह पे वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा कि इतनी फ़ी आपको पे करनी है, तो वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ऑनलाइन पेमेंट भी अपने फॉर्म में कर सकते हैं। ये आपका फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी जानकारी थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।